इलाही को बहाना नसीब हो जाए। जो लोग नबी पे मरते हैं, जो इश्क नबी से करते हैं, जो लोग नबी पे मरते हैं, जो इश्क नबी से करते हैं, जो इश्क नबी से करते हैं, वो जिक्र नबी का करते हैं। दुनिया की जिंदगी को भी बना ले और आखिरत की लामहदूद जिंदगी के अंदर भी कामयाब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान के मायनास इदारे के मायनास खतीब मेरी मुराद मुनाज़िर इस्लाम मुक़र्रिर शोला बयां बेबाक खतीब हक और बातिल की बेबाकी के साथ में बिला खौफ लौमत लाइम हक बात कहने वाला खतीब मेरी मुराद मुनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब उस्ताद हदीस जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम हापुड़ तशरीफ फरमा है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ में हजरत वाला को इस शेर के साथ में दावत खिताब दे रहा हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तशरीफ लाए मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब उस्ताद हदीस जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम हापुड़। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सबसे पहले मैं ये दरख्वास्त करूं माइक वाले से कि मेरी आदत है फासले से बोलने की, फासले से, और उमूमन शुआरा की आदत होती है इसके साथ जुड़कर बोलने की, यानी अपने लबों को माइक के साथ काफ़ी मिलाकर शुआरा की आदत होती है और हमारी आदत है थोड़ा सा पीछे हटकर। तो बाई दफ़ा माइक वाला भी ये सोचता है कि यार मैं कौन सी रफ्तार पर माइक चलाऊं, तो इसलिए इस अंदाज में आप अपने माइक की सेटिंग रखें कि वो इतनी दूर से आवाज़ को साफ खींचे। माशाअल्लाह शायर साहब का कलाम बहुत जचा तुला और जमा हुआ कलाम था, बेशक, और पढ़ने का अंदाज भी बहुत उम्दा था। बेशक।
हजरत चूँकि तबीयत उनकी ख़राब थी, मुझसे कान में कहते भी थे भैया ऐसा है देखो नंबर तो तेरा पहले है, लेकिन मेरी मजबूरी है, तबीयत मेरी अच्छी नहीं, ये ज़रा सा अपना कलाम पूरा करे तो मैं 10 मिनट में अपना काम करके निकल लूँ, आराम करूँ। अब चूँकि वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि अब ख़त्म होवे, अब ख़त्म होवे, अब ख़त्म होवे, और देर ज़्यादा हो गई उनके जहन के एतबार से, उनके जहन के, हमारे एतबार से नहीं, हम तो हैं ही इसी हिसाब के कि तुम जितना चाहो पढ़ो, मज़ा आएगा और अब खुल के सुना जाएगा आपको। अच्छा, फिर बीच में इन्होंने मुझे फंसा दिया, वरना तो तसलसल ये कहता था कि मौलाना के फरागत के बाद में फिर शायर साहब को पेश किया जाता और वही नगमा, वही सुरूर, वही कैफ वापस लौट के आता और ये मजलिस फिर इसी तरह झूमती, मगर मुंतजिमीन के सामने बेबस होते हैं। और इस वक्त में हज़रत मुफ्ती अखलाक साहब हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला साहब की कंडीशन में हैं कि वो जिसे चाहे बोलने का मौका दे और जिसे चाहे बोलने का मौका न दे। तो बहरहाल इन्होंने जो फैसला फरमाया उस पर सरे तस्लीम खम है। मैं नौजवान और अपने बुजुर्ग और बच्चे सभी और पसे पर्दा तशरीफ़ फरमा मस्तूरात सभी का शुक्रगुजार हूँ कि इस मौके पर ये प्रोग्राम सुनने के लिए सब तरह के लोग यहाँ हाजिर हैं और आप सभी हजरात की तरफ से इन अकाबिर उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपनी मसरूफियतों के बाद फिर भी यहाँ तशरीफ़ लाए। तो इस एतबार से हम सब एक दूसरे के लिए शुक्रगुजार रहें। जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाने में, इसे मुनाकिद कराने में इस हद तक कोशिश की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कुर्सियों के ऊपर बिला इलेक्शन चेयरमैन हैं और यहाँ पर बैठे हुए हजरात हैं। मैं मुंतजिमीन की बारगाह में एक दरख्वास्त करूँगा इस मौके पर कि सामीन और मुंतजिमीन में एक रब्त बाकी रहना चाहिए। तनकीद नहीं मुफ्ती अखलाक साहब, हरगिज़ नहीं, मेरा मिजाज भी नहीं तनकीद का और मैं कौन हूँ जो तनकीद करूँ। अलबत्ता अपनी एक ज़ाती राय रख सकता हूँ, इसलिए कि मुल्क आज़ाद है। यौम आज़ादी की मुनासिबत से हम बैठे हैं। आज 12 बजे तक हमें कहने का हक़ है, उसके बाद हम आज़ाद नहीं होंगे, पाबंद हो जाएंगे। आज तो कम से कम आज़ाद हैं ही, आज तो कह सकते कि नहीं कह सकते। आज हम आज़ाद हैं हर एतबार से। तो मेरे कहने का मकसद इस वक्त ये है कि सामीन को इस तरह मुकर्रिर को ना देखना पड़े जैसे ये 29वीं रात के चांद को बहुत तवज्जो से देखें और ये कहे यार आंखें दुखने लगी, चांद दिखाई नहीं दिया, किधर है। सर ऊपर उठाए उठाए गर्दन दुखने लगती है। इसलिए मुकर्रिरीन को सामीन के सरों से ऊपर नहीं रहना चाहिए, मेरी अपनी ज़ाती राय है। यानी जहाँ सामीन का ये सीना है बस उसके नज़दीक हो, ताकि आमने सामने बहुत आसानी से। अब ऐसा लगता है जैसे बहुत ऊंचे पर हो गए यार, ऊपर देखना पड़ रहा है इस तरह से मुंह उठा करके। इस पे तो मैं जवानों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने मुकर्रिरीन का बहुत ख्याल किया कि इनका रुतबा ही बहुत बुलंद कर दिया कि लो साहब तुम ढूंढते रह जाओ, बहुत बुलंद मर्तबा है इनका, बड़े ऊंचे बिठाएंगे। लेकिन आइंदा के लिए मैं दरख्वास्त करूं अगर कहीं मंजूर हो जाए तो ज़हे नसीब कि स्टेज थोड़ा सा नीचा होना चाहिए, जिससे ये जो ये चढ़ने के लिए है ना, ये नहीं बल्कि डायरेक्ट आदमी बग़ैर किसी मशक्क़त के सीधा स्टेज के ऊपर चढ़ जाए और उसे सीढ़ी का सहारा ना लेना पड़े। फ़र्ज़ कर लो किसी वजह से पैर फिसल गया किसी का तो लेने के देने और पड़ जाएंगे। अभी मौलाना बयान करके गए, अगर उन्हें पकड़ के ना उतारा जाता तो क्या मुमकिन था कि वो आराम से अपने पैरों से उतर जाते। मुझे लगता है कि यहाँ से उतर के सीधे किसी हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ता अगर वो अकेले उतरते तो स्टेज को इतनी बुलंदी पर न पहुँचाया जाए जिससे उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़े, बस डायरेक्ट चढ़ जाए।
इससे क्या है, मरबूत रहता है मजमा, रब्त रहता है। और अब हम भी खुद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम हिरकल की तरह बालाई मंजिल से बोल रहे हैं, जैसे ऊपर से बहुत ऊंचे से। तो इसे खुदारा तनकीद ना समझे, कभी आप नाराज हो जावे कि यार ये हमने तो इतने शौक से पैसा भी लगाया, सारी चीजें की, और ये आदमी बैठा भला बैठा, भाई इसने तो तनकीद शुरू कर दी। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि ये एक मशवरा है अपने फ़ायदे के लिए, हम जैसों के फ़ायदे के लिए। हम भी 50 पे पहुँच गए भाई, आदोद पहुँच गए, अब इसके बाद पता नहीं आगे कितना वक्त बचा हुआ कितना नहीं है। आज यौम आज़ादी है, यौम आज़ादी, आज़ादी का दिन। ये आज़ादी ऐसी नहीं है कि जिस आज़ादी के बाद हमारे ऊपर से पाबंदियां हट जाएं। ये आज़ादी ऐसी नहीं कि जिससे हम इतने आज़ाद हो जाएं कि जो चाहें करें और जैसे चाहें करें और जहां चाहें जाएं और कोई हमें कुछ कहने वाला ना रहे। ये आज़ादी का ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। इस आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि बहुत से मुल्कों में कहा जाता है कि साहब आदमी को राय की आज़ादी है, इजहार आज़ादी राय, यानी राय को अपनी पेश करने की मुकम्मल आज़ादी। तो उसमें यह भी होता है जो चाहे कह दे, जिसकी शान में जो चाहे कह दे। पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि बहुत से मुल्कों से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले इस्लाम या इस्लाम के खिलाफ कोई बात कह दी गई, और उसको जब उसके ऊपर रोकथाम की बात की गई तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये तो इजहार राय की आज़ादी है। इजहार राय की आज़ादी ऐसे नहीं होती, और नहीं आज़ादी इस चीज़ का नाम है। किसी का दिल तोड़ना, किसी की हतक करना, किसी की शान में गुस्ताखी करना, ये आज़ादी के ज़िम्न में नहीं आता है। ये तो गुस्ताखी है, आज़ादी नहीं है। और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पाबंद हैं, आज़ाद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कलमे की दौलत अता फरमा के पाबंद कर दिया है, आज़ाद नहीं छोड़ा है। हम पाबंद हैं। जो आदमी यहाँ पाबंद होगा अल्लाह उसे आखिरत में आज़ादी नसीब करेगा, और जो यहाँ आज़ाद रहेगा अल्लाह उसे आखिरत में पाबंद कर देगा। अब आप समझोगे ये कैसे हो सकता है। देखिए, हम यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह के बंधन में बंधे हुए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और उसके मखसूस बंदे हैं। हम इस पैगाम के मातहत हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें पैगाम दे दिया है, हम उस पैगाम के पाबंद हैं। लिहाजा यहाँ हमारी जिम्मेदारी है पाबंद रहना। अजान हो गई, नमाज के पाबंद हो गए, दौलत आ गई, ज़कात के पाबंद हो गए, और दौलत आ गई, हज के पाबंद हो गए, रमजानुल मुबारक का महीना आया, रोजे के पाबंद हो गए, पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करने के पाबंद हो गए, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की वफादारी और उसकी मिट्टी से मोहब्बत करने के पाबंद हो गए। हर एतबार से हम पाबंद हैं। जो पाबंदी की जिंदगी गुजारेगा कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे आजादी अता फरमाएगा। रब कहता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, लोगों अब तुम्हारे लिए आजादी है, ये जन्नत तुम्हारे लिए मेहमान खाना है, तुम्हारे दिल में जो चाहे वही तुम्हारे लिए हाजिर है। अगर मर्द मोमिन के दिल में ये आया कि अपनी चारपाई पर, अपने बेड पर, अपनी मसेरी पर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और ये दरख्त है, इसके ऊपर खोशा है, इसके ऊपर आम है, चूंकि जन्नत तो हर तरह के बागात का नाम है, और वो ये चाहता है कि वहीं से मेरे मुंह के करीब आ जाए। रब्बे जुल जलाल ने ये इख्तियार दिया होगा कि सोचना तुम्हारा काम है और तुम्हारे मुंह तक पहुंचाना ये मेरा काम है। रब उस चीज को उसके मुंह तक पहुंचाएगा। मुंह खोलिए और वह आपके मुंह में दाखिल हो जाएगी, आराम से खाइए। ये आजादी वहां हासिल होगी जब हम यहां पाबंद रहेंगे। बात समझ में आई?
देखिए इसमें ची ची की आवाज बोल रही है, भाई आपने इसे गड़बड़ कर दिया, इसको समझो, पहले अपने माइक को समझो। माइक के मामले में तबीयत बहुत हसास है, अगर जरा भी गड़बड़ होती है तो बिजली सी भाग जाती है। बात यहां तक समझ में आई भाई आपकी? यानी माइक का कमाल ये है और उसके ऑपरेटर का कमाल ये है कि इधर बोले और आवाज उधर फेंके, ऐसा नहीं कि आवाज को बुझा दे। बुझी हुई आवाज नहीं, खुली हुई निकलनी चाहिए ताकि बोलने वाले पे जोर ना पड़े। माइक का फायदा ही क्या हुआ फिर? और एक अच्छे ऑपरेटर का और एक मुकर्रिर का बेहतरीन रब्त होता है। हम और ये दोनों स्टाफ हैं, एक तरफ माइक वाला, एक तरफ माइक पे बोलने वाला। अगर हम दोनों में तालमेल रहेगा तो वल्लाह मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, दुआ मिलेगी। और मैं ये कहूंगा भैया अच्छा चलेगा तो इनके माइक को बुक किया करो, ठीक है भाई, लेकिन ये भी सुनेंगे आवाज तुम्हारे माइक की तब। अच्छा तो बात क्या चल रही थी कि हम सब यहां दुनिया में पाबंद हैं, आजाद ऐसे नहीं है कि जो अपनी मर्जी के पाबंद हो जो चाहे करे। हम खुदा और उसके रसूल की मर्जी के पाबंद हैं। यहां से दुनिया में चंद कैद हैं हमारे ऊपर, उनकी पाबंदी कर ली जाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आखिरत में आजादी नसीब होगी। और अगर यहां पर पाबंदी नहीं की, आजाद रहे, जहां चाहे सर झुका लिया, जहां चाहे चले गए कि साहब वहां से एक खंबा आ गया उसी के चक्कर काटने लग गए, वहां से ये लेके आ गए, वहां ये कर लिया इशारा, आप समझ रहे हो। अगर आदमी खुदा का पाबंद नहीं, इतना आजाद है, हर तरफ आजादी ही आजादी उसके जहन में है। अल्लाह की तरफ से सदा आई हय्या अलस सला, नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, लेकिन नहीं, आता नहीं, आजाद है। दौलत आई, आजाद है, रब की मंशा के मुताबिक खर्च करने का पाबंद नहीं, दौलत को अपनी मर्जी से खर्च कर रहा है, आजाद है, आजाद है। तो मौत के बाद रब उसे इतना पाबंद कर देगा, इतना पाबंद कर देगा। रब कहता है कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा, हुतमा में डाला जाएगा। कुरान पूछता है हुतमा जानते हो क्या है? सूरह हुमज़ा में आपने पढ़ा ना, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अखलदह। कला आगे कहा कुरान ने कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा, फरमाया होशियार हो जाओ, जरूर भी जरूर हुतमा में डाला जाएगा ऐसा शख्स जो दुनिया में आजाद रहा और खुदा का पाबंद नहीं रहा। तो फरमाया कि ऐसे शख्स को हुतमा, फिर फरमाया पूछा अल्लाह ने वमा अदराका मल हुतमा, जानते हो हुतमा क्या चीज है? अल्लाह ने खुद जवाब दिया नारुल्लाहिल मुक़द्दा, फरमाया अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। ओ भाई, एक आग बंदों की सुलगाई हुई होती है और एक आग अल्लाह की सुलगाई हुई हो। बंदों की दहकाई हुई आग बसा औकात इतनी तेज गर्म होती है कि सेकंडों में किसी भी चीज को राख बना देती है। फैक्ट्रियों के अंदर जो आग होती है उसमें हीट कितनी होती है, लोहे को पिघला देकर पानी की तरह बना देती है लोहे को। और इस आग से न जाने कितने दर्जे ज्यादा हरारत और गर्मी उस आग के अंदर है जो अल्लाह ने अपनी जहन्नम जो भट्टी मखसूस बनाई है उसमें अल्लाह ने तैयार फरमाई है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे ना कदरों और ना अंजारों को जो दुनिया में पाबंद नहीं होते हैं हमारे आजाद, ऐसे आदमियों को उस आग में डाला जाएगा जो अल्लाह की दहकाई हुई है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, वो आग जो दिलों के ऊपर पहुंच जाएगी। मतलब क्या हुआ? क्या ये आग दिलों को नहीं जलाती? जलाती ये भी है, जलाएगी वो भी, लेकिन दोनों में फर्क ये है, ये आग दिलों तक पहुंचते पहुंचते इंसान को खत्म कर देती है, और जब दिल के जलने का नंबर आएगा जब तक तो आदमी की रूह खत्म हो जाती है, और वो आग दिलों को भी जलाएगी और मरने भी नहीं देगी, तड़पाएगी। ये फर्क है दोनों में। इसलिए यहां आजादी है, मगर ऐसी कि जो खुदा के
अहकाम से दूरी के साथ आजादी ना हो। वो आजादी जिस तरह से इल्म हासिल करने के लिए खुदाबंद आलम ने फरमाया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अल्लाह का नाम लेकर जिसने पैदा किया है कायनात को। तो यहाँ पर मेरे पढ़े लिखे अहबाब एक नुक्ते की तरफ इशारा समझे कि कुरान करीम की इस आयत करीमा के अंदर एक नुक्ते की तरफ इशारा है। रब कहता है पढ़िए, तो तालीम को जरूरी करार दिया गया है कि तालीम हासिल करें, मगर आजाद नहीं, पाबंद होकर के तालीम हासिल करें। रब ने इक़रा पढ़िए, इसके बाद इस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। मालूम हो आप तालीम में आजाद नहीं है, जो चाहे पढ़े मगर उस तालीम को हासिल करें जिसमें रब्बे जुल जलाल की इताअत फरमा बरदारी, उसके आकाम की पाबंदी हो। अगर तालीम हासिल करते करते अल्लाह के आकाम से दूर चला गया और उसने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर के तालीम हासिल नहीं की है, ऐसी तालीम का कोई एतबार नहीं है। जो तालीम रब के नाम से और रब की इबादत से और रब की तौहीद से दूरी का सबब बन जाए, ऐसी तालीम को शरीयत में तालीम ही नहीं कहा गया है। कितनी ही तालीम आदमी हासिल करता चला जाए, मगर कुरान करीम, दीनो शरीयत, अकीदा तौहीद, अल्लाह के अहकाम, इन चीजों से दूरी बना करके तालीम हासिल करने का मुजाज नहीं है। सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम सीखना और अल्लाह के हुक्मों को सीखना है, और उसके साथ दुनिया के अंदर जहां तक चाहे तालीम हासिल करता चला जाए। फिर तुम्हारे अपने मुरत्तब करदा कोर्स है, फिर जो चाहो तुम लेकर के चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। आसमानों में उड़ना सीख जाओ, या जमीनों में घुसना सीख जाओ, या समंदरों की तहों से मोतियां निकालना सीख जाओ, या हवाई जहाजों को उड़ाना सीख जाओ, उनसे कूदना सीख जाओ, आग से खेलना सीख जाओ, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। मगर खुदा की तौहीद से, खुदा के अहकाम से, खुदा के नाम से दूरी बनाकर इल्म हासिल करने के कोई माना नहीं है। फिर जमीन के अंदर मौत के बाद जब उतर के जाएगा तो सब चीजों का पता वहां चल जाएगा। इसलिए इल्म हासिल करें, मगर अल्लाह के नाम को न भूलें, अल्लाह के अहकाम को न भूलें। पढ़ते अरे भाई मुंतजिम आप बैठ जाओ एक कुर्सी पे, सब अपने आप फिट हो जाएंगे, क्योंकि आपके चलने फिरने से ये मुतवज्जे होते हैं इधर उधर। ये काम हम करेंगे, अब हमारे ऊपर छोड़िए इस काम को। कहीं भी हम कोई गड़बड़ देखेंगे तो उस काम को हम निपटाएंगे। जब मुकर्रिर तकरीर करने के लिए बैठ जाए तो मुंतजिमीन भी सुनने के लिए बैठ जाए, क्योंकि उनका वरना तो फायदा क्या होगा उनको। भाई उन्होंने सारी मजलिस लगाई, सजाई, खर्चा किया, वक्त लगाया, सब कुछ किया, और सिर्फ वो खैर खाही करने में लगे रहे और स्टेज से उनके कानों में कोई बात ढंग से ना पहुंची, तो मैं समझता हूं फिर मुंतजिम होने का कोई फायदा नहीं है उनका। उन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए। इंतजाम आपने फैला दिया है, अब आने वाले आते रहेंगे और बैठने वाले बैठते रहेंगे। जिसे जहां जगह मिलेगी वो अपने आप बैठ जाएगा, बात खत्म हो गई। आप सभी हजरात मुतवज्जे रहे, और बल्कि अब तो खड़े होने का ही टाइम है, क्योंकि आपका जितना इंतजाम था भाई वो पूरा हो चुका है। आप काबिल मुबारकबाद है, काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। आपने जो निज़ाम बनाया था वो निज़ाम पूरा होकर इंतजाम से और उम्मीदों से कहीं ज्यादा आदमी आए। आपका प्रोग्राम उम्मीदों से 4 गुना ज्यादा कामयाब है माशाअल्लाह। इस पर हम मुंतजिमीन को बहुत मुबारकबाद देंगे, उनका इंतजाम। और सांडी के लोगों, आपका जलसे के साथ एक कुर्ब और एक ताल्लुक, और उलमा के साथ एक कुर्ब और ताल्लुक, ये खुद काबिल तारीफ है। वरना चंद लोग आते हैं, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं, और जब कुर्सियां भर जाएं और आदमी खड़े रहें तो ये तो आपकी शान है माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है, खड़े हुए भी सुने और बैठे हुए भी सुने। बात क्या चल रही थी, फिर आप बताइए कि बात कहां चल रही थी, जोड़े उस बात को ताकि हम। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि इस नुक्ते की तरफ तवज्जो जरूर दीजिए कि जब अल्लाह ताला ने, देखो बहुत दफा ऐसा होता है कि तालीम के नाम पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बड़े बड़े मुकर्रिर आते हैं और बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं और तकरीर करते हैं, और यही कहते चले जाते हैं आज हम में तालीम की कमी है,
काश के हमारे अंदर तालीम की कमी पूरी हो जाए, क्यों ना हम में ऐसी तालीम आ जाए, क्यों ना हमारे बच्चे आगे बढ़े, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर भी हमारे दरमियान हो, हमारी बेटियां भी तालीम याफ्ता हो, हमारे बेटे भी तालीम याफ्ता हो, और ऐसे और वैसे। लेकिन कोई भी तकरीबन उसमें तालीम के ऊपर तकरीर करते हुए कुरान करीम की तालीम और अहादीस रसूल के ऊपर नहीं बोलता हुआ नजर आता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो आदमी आईएएस और आईपीएस बनने की तालीम देते हैं और बताते हैं, उन्हें कुरान करीम क्यों याद नहीं आता है? अल्लाह का कलाम क्यों याद नहीं आता है? अगर रब के कलाम को छोड़कर बाकी तालीमात की तरफ तरगीब दिलाई जाएगी तो रब के कलाम का क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तशरीफ लाने का मतलब क्या होगा? पैगंबरों के आने का मतलब क्या होगा? अल्लाह ने नबूवत के जो दरवाजे कायम किए हैं उनका क्या होगा? अल्लाह ने जो वही इलाही भेजी है उसका क्या होगा? कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। कुरान को पहले लाइए, अल्लाह का नाम पहले लाइए। आसमान मेरे और आपके बाप का नहीं है, जमीन मेरे और आपके बाप की नहीं है, कायनात मेरे और आपके दादा की नहीं है। आसमान रब का है, जमीन रब की है, कुरान रब ने उतारा, पैगंबर रब ने भेजे हैं, अल्लाह ने तालीम भेजी कुरान की शक्ल में। जो कुरान की तालीम से दूर रह करके कोई तालीम हासिल करेगा, अल्लाह के यहां जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले अल्लाह के नाम की बात करें। खुदा के नाम से हट करके कौन सी तालीम की बात कर रहे हो? और मैं बहुत खुल करके ये बात कह रहा हूं, मैं बहुत सीधे सादे लफ्जों में ये बात कह रहा हूं, अल्लाह के नाम से हट करके कौन सी तालीम की बात कर रहा है आदमी? अगर रब का नाम नहीं है, अगर अल्लाह की तालीम नहीं है, अगर पैगंबर की तालीम नहीं है, तो एक अधिकारी अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ करके रिश्वत लेने से नहीं चूकेगा, एक थानेदार जुल्म करने से नहीं बाज आएगा। अल्लाह के नाम के साथ में जुल्म करने से आदमी का हाथ रुक जाएगा। वो जानता होगा कि मैं अगर अधिकार की कुर्सी पर बैठा हूं, मुझे उस रब को जान देनी है, इसलिए मुझे जुल्म करने से पहले सोचना होगा कि वो रब मुझे जान लेने के बाद में मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पहले पैदा होना चाहिए, फिर उसके बाद सारी चीजें। कोई आदमी इस बात का विरोधी नहीं है और इस बात का मुखालिफ नहीं है कि कौम तरक्की करे। जब हम दुनिया में आए हैं तो दुनियावी तरक्की का कौन मुखालिफ होगा? अगर जमीन से कुछ उगाना है तो यकीनन उसे कृषि का इल्म हासिल करना होगा। अगर बिल्डिंगें बनानी है तो यकीनन उसे कंक्रीट का इल्म हासिल करना होगा। अगर लोहे को अल्लाह ने पैदा किया है तो लोहे के फायदे भी बयान कर दिए हैं अल्लाह ने, यकीनन उसे साइंस का इल्म हासिल करना होगा। ये सब चीजें तो खुदा खुद कह रहा है, लेकिन खुदा के नाम को छोड़कर नहीं, हराम और हलाल को छोड़कर नहीं। आपकी समझ में आ रही मैं जो कहना चाहता हूं? एक तरफा किसी मौलवी को भी तकरीर करने की इजाजत नहीं कि वो सिर्फ यूं ही कहता रहे कुरान ही पढ़ते रहो जी, कुरान ही पढ़ते रहो। अरे भाई, कुरान करीम तो पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजे और ज़कात भी करेंगे, सब करेंगे। और ये दूसरी चीजें भी, तो बीमार हो गया तो इंजेक्शन के लिए मौलवी भी भागता है डॉक्टर के पास, मालूम हुआ डॉक्टरी की जरूरत है। बिल्डिंग बनानी है तो मशवरे लेता है किस तरह बनाऊं, मालूम हुआ इंजीनियरिंग की जरूरत है। अगर मुकदमा लड़ना हो, जज के सामने अपनी बात खुद नहीं कह सकता, वकील करता है, मालूम हुआ वकालत की भी जरूरत है। मेरे कहने का मंशा यह है कि रब ने कहा इक़रा, पढ़िए पढ़िए, पढ़ते चले जाइए, कितना ही पढ़ लीजिए, मगर अल्लाह के नाम से जुदा होकर नहीं, हराम और हलाल से जुदा होकर नहीं, खुदा की किबरियाई से जुदा होकर नहीं, खुदा की तौहीद से जुदा होकर नहीं। मेरे कहने का मंशा ये है कि काश के इंजीनियर और ये तालीम मिलती चली जाती। बहुत मशवरे दिए जाते हैं मुफ्ती अखलाक को कि साहब क्या ही अच्छा होता, हाफिज कुरान भी होता और इंजीनियर भी होता। हम कहते हैं हाफिज कुरान हो और इंजीनियर
इंजीनियर ना हो जन्नत मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ इंजीनियर हो और कुरान करीम की तालीम से वाकिफ ना हो सकता है पिटाई खानी पड़ जाए। बात समझने की है। इसे यूं कहना चाहिए हमें कि क्या ही अच्छा हो कि हमारा बेटा इंजीनियरिंग के साथ साथ कुरान हाफिज भी हो। उधर से क्यों ना घुमा के लाए बात को, इधर ही से क्यों घुमाई जाए बात को। कौम के पास पैसा बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, पैसा रखने को बाद मालदारों को जगह नसीब नहीं होती। वो चाहते हैं कि साहब बड़ी बड़ी गाड़ियां, अरे भाई एक गाड़ी है क्यों निकाल ली, दूसरी है, तीसरी क्यों निकाल ली। कहने लगे साहब वो चूंकि टैक्स बहुत देना पड़ता है और टैक्स से बचना भी है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां तो निकाल लेगा, लेकिन किसी इदारे को बनाने में उसके पास पैसे नजर नहीं आते। अगर यूं कहा जाए कि साहब एक स्कूल बनाना है कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए, एक हाई स्कूल बनाना है, एक इंटर तक बनाना है, पैसे नजर नहीं आते हैं। बाकी वैसे पैसे हमारे पास बहुत है, शादियों में, बियाहों में, फजूल खर्चियों में, जुए सट्टे में, तरह तरह के कामों में पैसा बहुत है। लेकिन अगर हम कहीं काम की जगह पर मशवरा दे के साहब इदारे कायम करो और मुस्तकिल अपने पास इदारे होने चाहिए जिनमें हमारे बच्चे पढ़ें और इज्जत के साथ पढ़ें, अपनी यूनिफॉर्म को महफूज रखते हुए पढ़ें, वहां पैसा नहीं है। मस्जिद बन रही है साहब, लेंटर पढ़ना है, बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल। तो इसलिए मैं कहता हूं पैसा भी बहुत है, सब कुछ है, मगर कौम को ऐसी आदत हो गई कि साहब ये 4-5 कमरे मदरसे के बने हुए हैं चंदे के पैसे से, इनमें तो कंप्यूटर दिखेगा, इनमें तो इंजीनियरिंग दिखेगी, मगर अपने पास कोई ऐसा निजाम नहीं, कोई ऐसा ट्रस्ट कायम कर लिया जाए जिसमें पैसे को सही माना में सही जगह इस्तेमाल कर लिया जाए, ऐसा कोई मंसूबा नजर नहीं आता है। मौलवी साहब को मशवरे देंगे, अगर मौलवी साहब मशवरे देने लगे कि साहब ये इंटर कॉलेज है, क्या ही बेहतर हो, हमारे बहुत सारे बच्चे उधर जाते हैं, क्या ही अच्छा हो कि वहां एक कुरान करीम के हिफ्ज कराने वाला और एक नादरा पढ़ाने वाला मौलवी साहब रख लिया जाए, तो ये चीजें बहुत एक तरह से गोया मुस्बत अंदाज में हमें सोचनी चाहिए कि बच्चों का फायदा किस चीज में है और कौम का फायदा किस चीज में है। तनकीदी बात नहीं बल्कि तकाबुली बात कर रहा हूं कि हमें दोनों तरफ की बातों को देखना चाहिए। खालिस हमें दुनिया में जीने की तालीम का भी मशवरा नहीं चाहिए और उससे हट करके खालिस कुरान ही पढ़ने का मशवरा दे दो और सब चीजों से हटाए, ये मशवरा भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि जो बच्चे हमारे स्कूली तालीम की तरफ जा रहे हैं उन बच्चों को दीनी तालीम की फिक्र करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि माहौल बदलते बदलते बहुत दूर निकल जाए और हाथ से डोर छूट जाए और आप उसकी शादी की तैयारी करें कि लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, उसे रिश्ता चाहिए और रिश्ते की तैयारी करते करते आप जब रिश्ता तैयार करने लगे तो उधर से पता चला कि वहां रिश्तेदारी आपस में जोड़ ली गई है और आपके 20, 22, 23, 24 साल जो मेहनत की है आपने, अल्लाह ने आपसे उसे पैदा कर दिया, आपने बड़ा कर दिया, जवान कर दिया, पढ़ा लिया, बहुत से आपके ख्वाब हैं जो सजे हुए थे, लेकिन अचानक सारे ख्वाबों के ऊपर पानी फिर गया और लड़की कहती है नहीं नहीं मेरा फ्रेंड है, लड़का कहता है मेरी फ्रेंड है, और इस तरह से दोनों में कि नहीं हम तो आपस में शादी करेंगे, नौबत यहां तक पहुंच जाए। अभी फोन आया था हमारे पास में, आते रहते हैं इस तरह के टेलीफोन, मौलवी साहब ऐसी ऐसी बात है, एक लड़का एक लड़की है, ऐसे है वैसे है और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया। अब हमने कहा जालिमो शर्म करो, एक लड़के और लड़की की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है, एक लड़के और लड़की के कदम उठाने की वजह से पूरा खानदान बदनाम होता है, पूरी बेल्ट बदनाम होती है, पूरा गांव बदनाम होता है। उन्हें बदनामी का ख्याल नहीं होता, ये ख्याल होता है कि अदालत में खड़े होकर कह देंगे कि मैं जवान हूं और मुझे जवान होने की वजह से इख्तियार है, लड़की कह देगी मैं जवान हूं, मैं बालिग हूं और मुझे बालिग होने की वजह से इख्तियार है और मैं तो इसको पसंद करती हूं और इसे नहीं पसंद करती। मैं अपने घर वालों के और घर वालों की वजह से भी बाज दफा ये होता घर वाले कि अब ये है बाप और माँ का, मैं नहीं जानती कौन मेरे माँ बाप है, मैं तो इसे जानती हूँ, इसके साथ रहना पसंद करती हूँ। ये कब होता है? ये बहुत दूर जाके होता। अल्लाह ताला
सारे मुल्क की बच्चे और बच्चियों की हिफाजत फरमाए। मजहब का इसमें कोई लेना देना नहीं, जिसका दिल जिसके साथ चल गया सो चल गया। मजहब कौन सा है कौन सा नहीं, इससे कोई बहस नहीं होती है। दो लड़के और लड़कियां आपस में सलाम दुआ हो गई, ताल्लुक हो गए, रिश्ते तय हो गए दोनों के। मजहब कोई नहीं, होगा जो मजहब होगा, मगर बाद में लोग उसे मजहबी रंग दे करके आपसी मुनाफरत को जन्म देते हैं, ऐसा भी ठीक नहीं है। इससे मुल्क के अंदर अनारकी आती है, मुल्क के अंदर इख्तिलाफी शक्ल पैदा होती है। आज जो ये यौम आजादी है, इसका तस्वुर इस तरह करो कि हम एक अंग्रेज कौम के मातहत हो गए थे। 1495 में अंग्रेज यहां पर आया था। 1601 में अंग्रेज ने मुस्तकिल तौर से यहां तिजारती चोला पहन करके यहाँ के हुक्मरानों को धोखा दिया था, और एक सदी नहीं गुजरी थी कि वो मुस्तकिल हिंदुस्तान की सियासत पर असरअंदाज हो गया था। और 1700 पार होते होते तो बाकायदा सूबे के सूबे उसके हाथ में पहुंचने लग गए थे। और यही सूरत बनती रही, नौबत यहां तक आ गई कि एक वक्त वो आया कि जब उसने ये कह दिया था कि खल्क खुदा की है, हुकूमत हुक्म बादशाह की है, और हुक्मरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की है। नौबत यहां तक पहुंच गई थी। क्या नारा लगाया था अंग्रेज ने? उन्होंने कहा था 1803 में, खल्क खुदा की है, यानी ये मखलूक अल्लाह की। और बादशाह सलामत जो उस वक्त में बहादुर शाह था, उसके लिए कहा था हुकूमत शालम अज दिल्ली ता पालम। बादशाह सलामत की हुकूमत सिर्फ सिमट करके दिल्ली से पालम एयरपोर्ट जहां है, पालम गांव है, वहां तक है बस, और बाकी सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबे है। और ये कहा था हमारी सल्तनत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता है। इस तरह के दावे जब होने लगे तो फिर अकाबिर उलमा में से सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, आप हज़रात नाम याद रखिए, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने मुस्तकिल तौर से जिस वक्त में बरतानिया ने ये फतवा जारी किया यानी अपना ये तस्वुर जारी किया कि खल्क खुदा की है, हुकूमत बादशाह की है, और बादशाह की हुकूमत भी कहां तक, अज दिल्ली ता पालम, दिल्ली से पालम तक चंद किलोमीटर दूरी में हुकूमत को समेट दिया गया है, और हुक्मरानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। चुनांचे ये बात सुनने के बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतवा जारी किया था कि आज से मुल्क गुलाम हो चुका है। और मुल्क सिर्फ इतना ही नहीं था जितना आज है, बल्कि लंबा मुल्क था। रंगून भी इसी में, बर्मा भी इसी में था, बांग्लादेश भी इसी में था, पाकिस्तान भी इसी में था, हिंदुस्तान तो इसमें था ही था। चुनांचे इतनी तवील तरीन हुक्मरानी जब हिंदुस्तान की हो रही थी और अंग्रेज ने वो बात कही, तो ये बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी एक आलिम दीन था जिन्होंने कही थी कि आज से मुल्क गुलाम हो चुका है, और इस गुलाम मुल्क से गुलामी की जंजीर को निकालना फर्ज ऐन हो चुका है। लिहाजा अब हिंदुस्तान में रहने वालों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा सबसे पहले एक आलिम दीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिया था। कौन थे भाई? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी बड़े दर्जे के आलिम थे। उनके फतवे के बाद अब मैं बात को समेट करके मुख्तसर करता हूं। हमारे हजरत मौलाना आदम मुस्तफा साहब तशरीफ ला रहे हैं और वक्त असल उन्हीं को देना है, तो मैं चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि जिस वक्त में ये फतवा जारी कर दिया गया कि आज से मुल्क गुलाम हो चुका है और गुलाम मुल्क से कैद और बंद की जंजीरों को अपनी गर्दनों से निकालना हम सब पर फर्ज हो गया। इस फतवे के बाद मुताद्दिद मकामात के ऊपर आग सुलग गई, और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के फतवे के बाद शाह साहब के साथ जो जुल्म और ज्यादती अंग्रेज ने रवा रखी, इसलिए कि वो थोड़ा ही चाहते थे इस बात को कि कोई हमारा विरोधी खड़ा हो। वो तो ये कहते थे जहां से सूरज निकलता है और जहां तक सूरज गुरूब होता है वहां तक हुकूमत हमारी है। वो कब चाहते थे कि ऐसी हुकूमत में कोई विरोधी और मद्दे मुकाबिल खड़ा हो जाए।
उनके सिवाय इसके कुछ न रहा उनके पास कि बाकायदा शाह साहब के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए, उनके खिलाफ सख्त अहकामात जारी किए, उनके सारी जायदाद को कुर्क कर लिया गया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उनके ऊपर जुल्म ज़ियादती की गई और शाह अब्दुल अजीज को बार बार इस बात के ऊपर मजबूर किया जाता रहा कि आप अपने फतवे से रुजू करें, मगर शाह साहब ने फतवे से रुजू नहीं किया। जो था फतवा वो जारी कर दिया गया कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है और इसे मुल्क से भगाना लाजिम और जरूरी है। ये फतवा जारी कर दिया शाह साहब ने। अगर वो फतवा जारी न होता तो आज हम यौम आजादी हरगिज मनाते हुए न होते। अंग्रेज काबिल हो चुका था, सारे मुल्क पर उसका कब्जा हो चुका था और शाह साहब के फतवे ने इनकलाब पैदा कर दिया और उसके बाद शाह इस्माइल शहीद पैदा होते हैं, सैयद अहमद शहीद पैदा होते हैं, नवाब सिराजुद्दौला पैदा होते हैं, सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाहि अलैह पैदा होते हैं। इसी सदी में बड़े बड़े मार्के पेश आए। आज भी बालाकोट की पहाड़ियां, अगरचे तकसीम के बाद बालाकोट हमारे इस हिंदुस्तान में, मौजूदा हिंदुस्तान में नहीं रहा, उस तरफ चला गया है, मगर बालाकोट की पहाड़ियां आज भी गवाही देती है कि शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद का खून आज भी बालाकोट की पहाड़ियों के ऊपर गवाही दे रहा है कि लोगों, इस मुल्क को खून देकर के आजाद कराया गया, इस मुल्क को अपनी औलाद की कुर्बानियां देकर के आजाद कराया गया। यह मुल्क यूं ही सोने की थाली में महज परोसे के तौर पर हमारे सामने नहीं आ गया, बल्कि इसके लिए बड़ी जंगें और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नवाब सिराजुद्दौला ने जंगे पलासी लड़ी, 22 घंटे तक जंगे पलासी लड़ी, अपनों की गद्दारी की वजह से यहां भी कामयाबी न मिल सकी। सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह खड़े होते हैं, जिन्होंने यूं कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। वो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह 4 जंगे लड़ी, मिसाइल बनाने वाला, वो मिसाइल के तोपों को तोप बनाने वाला, तोपों से लड़ाई करने वाला अजीब और गरीब शख्स है। जब तक सुल्तान टीपू शहीद इस दुनिया में मौजूद रहे, अंग्रेज की जबान के ऊपर यह आना मुश्किल था कि हुकूमत हमारी हिंदुस्तान के ऊपर अमन अमान से कायम है, और वो डरता था। चुनांचे जिस वक्त में मीर सादिक की गद्दारी की बुनियाद पर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया, तो तब अंग्रेज ने खड़े होकर के सुल्तान टीपू के पास ये कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। उससे पहले हिंदुस्तान हमारा कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह के मैदान में आने के बाद से कोई सुल्तान टीपू को कुछ भी कहता रहे, हजरत सुल्तान टीपू रहमतुल्लाहि अलैह वो शख्सियत थे जो मुस्तकिल साहिब तरतीब थे, अल्लाह वाले थे और हिंदू मुस्लिम का फर्क किए बगैर हुक्मरानी करने वाले थे। उनके यहाँ जिस तरह मुसलमानों को एजाज हासिल होता था, इसी तरह हिंदुओं को भी एजाज हासिल होता था। बराबर उनकी वफात के बाद जिस तरह मुसलमानों को दुख हुआ, इसी तरह हिंदुओं को भी दुख हुआ था। उनके मरने पर कोई खुश नहीं था, सब रंजीदा थे हिंदुस्तानी। सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद कर दिए गए। उसके बाद उलमाए देवबंद आते हैं। आज उलमाए देवबंद को कोई कुछ भी कहे, उलमाए देवबंद आते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोई हैं, हाफिज जामिन शहीद हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हैं, मौलाना मजहर नानोतवी हैं, मौलाना अहमद शाह मदरासी हैं। बड़े बड़े अकाबिर हैं जिन्होंने जंग आजादी लड़ी और जेलों की सलाखों में गए। अताउल्लाह शाह बुखारी हैं, मौलाना अहमद अली लाहौरी हैं। ये वो अकाबिर हैं जिन्होंने जंगे आजादी के अंदर मुस्तकिल हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि अपनी जिंदगी इसी के अंदर सर्फ कर डाली। और बाकायदा हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो तारीख यहां तक बताती है कि 1856 में दिल्ली के आसपास उन्होंने मीटिंग की, जिस वक्त में अंग्रेज ने बड़ी हिंदुस्तानियों के ऊपर
पर जियादती की राहें खोल रखी थी। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने मीटिंग की और मीटिंग में बाकायदा ये तय किया कि अंग्रेज के खिलाफ मुस्तकिल जिहाद करना जरूरी है। तो किसी ने ये कह दिया था कि हजरत हमारे पास वसाइल की कमी है, हमारे पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं जो हम अंग्रेज से लड़ लें। तो हजरत ने जज्बे में आके ये फरमाया था, लोगों हमारी तादाद गाजियाने बदर से कम तो नहीं है, 313 थे जिन्होंने इनकलाब पैदा किया। अज़्म करो, आगे बढ़ो, अंग्रेज हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। चुनांचे आगे बढ़े। एक महाज शामली में और एक महाज अंबाला बनाया गया। ये दो महाज खुले उस तकरीर के बाद और दोनों महाजों के ऊपर अंग्रेज से मुसल्लह लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद उलमा गिरफ्तार हुए। मौलाना मजहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो ये आता है कि उनको गोली लगी और उनके बारे में तारीख में लिखा है कि वो उसके बाद जिंदा रहे और जब सबक पढ़ाया करते थे वो, तो अचानक सबक पढ़ाते पढ़ाते नीचे के होंठ को अचानक चूसने लगते थे। शागिर्दों ने देखा कि बार बार हजरत इस तरह करते हैं। पूछा, हजरत जी आप इस तरह करते हैं, क्या वजह है, आपकी आदत है या क्या बात है? फरमाया छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, इजाजत बताओ तो सही। तो हजरत ने फरमाया, जब हम शामली के मैदान में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जिहाद कर रहे थे, तो गोली में मुझे भी लगी और मैं भी नीम मुर्दा हालत में था। तो अचानक मैंने देखा कि आसमान से हूरें जन्नत का शरबत लेकर के गिलासों में आ रही हैं और जो शहीद होने वाले अफराद थे उन्हें पिला रही हैं। चुनांचे एक हूर ने मेरी तरफ भी वो गिलास किया और मैंने जैसे ही मेरे लबों के लगा, दूसरी हूर ने उसको हाथ पे मार करके कहा, इनका वक्त अभी नहीं आया है। जब उसने तेजी से हाथ पे हाथ मारा तो वो छलक करके एक कतरा मेरे होंठ के ऊपर आ गया। कभी कभी उसका असर जाहिर होता है और लगता है कि मैं वो जन्नत का शरबत पी रहा हूं, इसलिए होंठ को चूसने लगता हूं। ये हमारे वो अकाबिर हैं जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ये दलील इस बात की है कि वो जिहाद कबूल था, वो जिहाद कबूल था। अल्लाह ने इनकी बदौलत अंग्रेज को भागने पर मजबूर किया। ये लड़ाई लड़ी जाती रही और बहुत से अकाबिर जैसे मौलाना जाफर थानेसरी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना यहया अली, ये इस तरह के लोगों को जेल जाना हुआ। उन्हीं में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह भी हैं जिन्होंने तहरीक रेशम रुमाल चलाई। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम के सदरुल मुदर्रिसीन भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं और पहले शागिर्द भी हैं। उनकी आजादी की जिद्दोजहद से अल्लाह ने इस आजादी को कबूल फरमाया और आज मुल्क आजाद फजाओं में सांस ले रहा है। अंग्रेज से आजाद हो गया, आगे क्या हुआ वो हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज से बहरहाल अल्लाह ने आजाद कराया। यही शेखुल हिंद है जिन्हें अंग्रेज तहखाने में ले जाता और हुकूमत खाने में ले जाता और इनके ऊपर लोहे की सलाखों को गर्म करके पुष्ट के ऊपर रख करके जलाता और बार बार ये कहा करता था कि महमूद तुमने ये फतवा दिया है कि हमारे खिलाफ जिहाद करना फर्ज है, हमारी फौज में भर्ती होना हराम, हमारी मुलाजमत करना हराम है, फतवा वापस ले लो, छोड़ दिए जाओगे। शेखुल हिंद फरमाया करते थे, हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि अंग्रेज तुझसे जो हो सके करते रहे, मेरे जिस्म की एक एक बोटी को तो अलग कर सकता है मगर बिलाल का वारिस हो, जिस्म जल के खाक हो सकता है, राख हो सकता है और जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो हो सकते हैं मगर तेरे खिलाफ दिया हुआ फतवा वापस नहीं हो सकता है। जो फतवा दे दिया था वही फतवा आज भी है। ये है शेखुल हिंद अलैहिर्रहम। ये हमारे वो अकाबिर हैं दारुल उलूम देवबंद के जिन्होंने आजादी की लड़ाई में इस तरह हिस्सा लिया है, मुस्तकिल हिस्सा लिया है। जो लोग नहीं जानते हैं वो दारुल उलूम की तरफ से गलत फहमियां फैलाएं या अकाबिर दारुल उलूम की तरफ से गलत फहमियों में मुब्तला रहे, इसका तो कोई इलाज है नहीं कि चढ़ते सूरज को अगर चमगादड़ उल्टा लटक करके झुटलाए कि साहब सूरज निकला हुआ नहीं है, तो इसमें सूरज की गलती नहीं, चमगादड़ का ऐब है कि वो सूरज को देख
देखना ही पसंद नहीं कर रहा। ये अकाबिर हैं हमारे जिन्होंने इस आजादी में इस तरह भरपूर हिस्सा लिया है। फिर इसी तरह से मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, बारहा इन बुजुर्गों को जेल जाना पड़ा है। हजरत मदनी अलैहि रहमा हमारे उन बुजुर्गों में है कि हम वो तारीख नहीं भुला सकते हैं कि जिस वक्त में उनको आजादी की कॉन्फ्रेंस में जाने से रोका गया और चारों तरफ पहरा था कि जिस वक्त में हुसैन अहमद नजर आए फौरन गोली चला दी जाए, मगर हुसैन अहमद कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं और माइक पर जाकर के सीधे कहते हैं लिए फिरती हैं बुलबुल चोंच में गुल। ये जुमला था। तारीख कहती है कि इस जुमले के बाद आंखें खुली कि शख्स कहां से आ गया। अंग्रेज को अब पता चला कि हुसैन अहमद तो स्टेज पर पहुंच गया, पुलिस का पहरा है, फौज का पहरा है, मगर हजरत मदनी नजर नहीं आए। ये अल्लाह की तरफ से मदद थी आजादी के लिए। इस तरह बुजुर्गों की अल्लाह ने मदद फरमाई। लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहां है। मेरे भाई, उनकी गोलियां गुल और उनकी बंदूकें बुलबुल से तशबीह देते हुए फरमाया था, लिए फिरती हैं बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहां है। और खिलौना समझकर न बर्बाद करना, खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और भाई, इन बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें करके जेलों की सलाखों के पीछे रहकर अंग्रेजों का मुकाबला करके मुल्क को आजाद कराने में अपना, और तकरीबन 1 सदी से ज्यादा, लगभग 1.5 सदी तक सिर्फ उलमा और अहले इस्लाम ही अंग्रेज से नबर्रत आजमा रहे। 1857 के बाद फिर बिरादरान वतन को साथ लिया गया था, वरना तो मुस्तकिल तौर से आजादी की जिद्दोजहद उलमा करते रहे। और उसकी एक वजह है। वजह क्या है कि इन बुजुर्गों ने आगे बढ़कर के अंग्रेज से क्यों लोहा लिया? क्योंकि अंग्रेज ने मदरसों को मिसमार किया, कुरान करीम को खत्म करने की कोशिश की, उलमा को खत्म करने की कोशिश की, और इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, ईसाईयत को फरोग देने की कोशिश की। तो चूंकि कुरान पर, अहले इस्लाम पर उसने अटैक किया था, इसलिए अहले इस्लाम को आगे बढ़ के उसका मुकाबला करने की जरूरत पेश आई। और 1857 की आजादी की लड़ाई के बाद 60 से लेकर 67 तक, मैं आपको 2-4 मिनट में अब बात को खत्म कर देता हूं, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, कि 1860 से लेकर 1867 तक ये 7 साल कुरान करीम और उलमाए किराम के खिलाफ कयामत खेज साल थे। कि अंग्रेज ने जब ये कह दिया था और ऑर्डर जारी कर दिया था कि जहां कहीं भी कुरान करीम का कोई नुस्खा किसी भी तरह का नजर आए, उसे उठाओ, जला दो, पानियों में बहा दो, फाड़ करके फेंक दो, कुरान को मिटा दिया जाए। लगातार 3 से 4 साल तक ये मेहनत रही, 60 से 63-64 तक ये मेहनत रही। अंग्रेज को बताया गया, आप कुरान के ऊपर अगर इतनी मेहनत कराते रहेंगे आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए कि कुरान के मिटाने से कुरान नहीं मिटेगा, इसलिए कि इनके पास कुरान के हाफिज हैं, कुरान के उलमा हैं, ये इस तरह से कुरान को शाये उशाये करते रहेंगे। अंग्रेज ने फिर कहा कि मौलवियों, हाफिजों, इमामों, इन लोगों को भी पकड़ पकड़ करके मिटाया जाए। चुनांचे मुकदमे लगाए गए, फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेलों में फंदे खत्म हो गए, आर्जी तौर पर दरख्तों पे फंदे लटकाए गए, आर्जी अदालतें लगाई गई, फर्जी गवाह लाए गए और उनको फांसियों की सजाएं सुना कर पकड़ पकड़ करके फांसियों के फंदों पे लटकाया गया। वह भूला नहीं जा सकता है। तारीख में सब कुछ महफूज है कि उलमा को कभी कभी खिंजीर की खालों में बंद करके गोलियों का निशाना बनाया जाता, कभी उनको जलते तन्नूर में डाल करके हलाक करने की कोशिश की जाती, कभी उनको बोरियों में बंद करके नदियों और दरियाओं में डाल करके गोलियों का निशाना बनाया जाता। यह सब कुछ होता रहा। कभी किसी आलिम दीन को पकड़ के लाया जाता और
बरसरे आम तोप के दहाने पर बांध करके और सारी की सारी आबादी को, वहां के बाशिंदों को इकट्ठा किया जाता और उनसे कहा जाता कि लोगों सुन लो, ये वो शख्स है कि जो हिंदुस्तान की आजादी और अपने मजहब की आजादी की बात करता है। सुन लो, इसका जो हश्र होने वाला है वो देख लो। अगर किसी ने मुल्क की आजादी की बात की और मजहबी आजादी की बात की तो उसका हश्र यही होगा। और फिर पीछे से तोप का गोला दागा जाता, जिसकी वजह से फजाओं में उसके चीथड़े उड़ जाया करते थे ताकि खौफ हो जाए, डर हो जाए और लोग आजादी से दस्तबरदार हो जाए और पीछे बैठ जाए। इस तरह से करते करते बिलाखिर वो वक्त आ ही गया कि हिंदुस्तानी बाशिंदे, उनमें अहले इस्लाम बिलखुसूस और बिरादरान वतन मिलजुल करके आगे बढ़े। जहां एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल है, वहीं दूसरी तरफ अहले इस्लाम भी है, सब मिलजुल करके आगे बढ़े और उन्होंने आजादी के लिए जोर लगाया। और 1947 में बिल आखिर अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़ करके जाने पर मजबूर होना पड़ा, मगर फितने को जन्म देकर के चला गया, मुख्तलिफ फितनों को जन्म देकर चला गया। खैर, हिंदुस्तान से इसका वजूद खत्म हुआ। ये नापाक जिस्म का गोरा और तन का काला और मन का, हाँ, तन का गोरा और मन का काला यहाँ से साफ हुआ। 7 समंदर पार जाने पर उलमाए इस्लाम, अहले इस्लाम, बिरादरान वतन, अहले हिंद, सब ने उसे मजबूर कर दिया। मकसद ये था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। आज़ादी के बाद फिर यौम आज़ादी मना। आज हमारा यौम आज़ादी उसी वजह से मन रहा है कि हम उन बुजुर्गों को, उन शुहदा को जिन्होंने अपना खून दे करके मुल्क को अंग्रेज से आजाद कराया, उन्हें खिराज अकीदत पेश कर सके और उनकी रूहों को तस्कीन पहुंचा सके, उन्हें इसाले सवाब कर सके। इसलिए यौम आज़ादी मनाया जाता है। हम सब खुशी के और मसरत के लम्हात से दोचार हैं। हम हालात हाजिरा के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहेंगे इस वक्त में। आप ही को एक नसीहत देकर के बात को खत्म करेंगे कि अपनी तरफ से कोई ऐसा मौका नहीं आना चाहिए जिससे कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए। मिसाल के तौर पर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते खेलते खिलाड़ी कोई पसंद आ गया, कोई भी पसंद आ सकता है, और खिलाड़ी को दाद देने लगे तो ये एक जनरल मसला हो गया। लेकिन इसी को अगर आदमी वफादारी और बेवफाई का मुद्दा बनाने लगे, हमें यह भी मौका नहीं देना चाहिए। जो आदमी अपने मुल्क के अलावा किसी और को क्रिकेट में दाद देता है या देता हो, कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसे जरूरत नहीं है कि वो किसी और को दाद दे। हमारे लिए हमारे मुल्क के खिलाड़ी ही बेहतर हैं और हम अपने ही खिलाड़ियों को दाद दे। हमारे खिलाड़ी जीत गए तो पूरा मुल्क जीत गया और हमारे खिलाड़ी हार गए तो पूरा मुल्क हार गया। कभी कभी इसे भी उंगली उठाने का मुद्दा बना लिया जाता है। हम समझते हैं किसी भी तरह का ऐसा मौका किसी को नहीं देना चाहिए। और चूंकि हमारे बुजुर्गों ने खून दे करके इस मिट्टी को और इस वतन को आज़ाद कराया है, इसलिए हम अपने मुल्क के जो वफादार हैं, सच्चे वफादार, मुल्क की आज़ादी के बाद हमें चांस मिला था कि तकसीम हो गया मुल्क, जाओ उधर चले जाओ, मगर इसी मुल्क की मिट्टी से हमें मोहब्बत थी, हमारे बुजुर्गों को मोहब्बत थी, उन्होंने यहाँ रहने को पसंद किया। इसलिए हमारी वफादारी के लिए इतना ही काफी है कि मुल्क की आजादी में हमारा 80% रूल है और फिर आजादी के बाद चांस था हमारे लिए जाने का, मगर हमारे बुजुर्ग नहीं गए, यहाँ रहे। तो हमारे हिंदुस्तान का असली मुहिब होने और मुहिब वतन होने का ये सबसे बड़ा सबूत है कि हमने हिंदुस्तान में रहने को पसंद किया। अल्लाह ताला हमें इस यौम आज़ादी की कदर अता फरमाए और हमारे नौजवानों को, हमारे मुल्क के बाशिंदों को प्यार और मोहब्बत से आपस में रहने का सलीका इनायत फरमाए, नफरतों से हम सब की हिफाजत फरमाए। सियासी झगड़े अलग हो सकते हैं मगर हमारे खून एक ही हैं, हम एक ही वतन के हैं, एक ही मिट्टी के हैं। हिंदू मुस्लिम मुनाफरत कभी नहीं होनी चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, हम पहले से भी एक साथ रहते आए और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम साथ साथ रहेंगे। किसी वजह से कोई गलत
गलत फहमी अगर हो जाए, मिल बैठ करके उसको दूर कर लिया जाए, मगर कभी भी कोई भी किसी भी जबान से आधा लफ्ज भी हिंदू मुस्लिम जैसा किसी भी मौके पर नहीं अदा होना चाहिए। जरा जरा सी बातों पर बहुत दफा ऐसा होता है, मीडिया भी आग लगाती रहती है, जरा जरा सी बातों में हिंदू मुस्लिम है, ये सब गद्दारे वतन हैं जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। हम सब मोहब्बत के साथ एक साथ रहना पसंद करेंगे और तरजीह देंगे। अल्लाह ताला गलत फहमियों को दूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।